भगवत प्राप्ति के निमित्त हम हर कष्ट को सहेंगे, हर द्वंद्व को हम सहेंगे, पर प्रायः ये एक निश्चय वाली बुद्धि सबके नहीं होती। सब कोई कर सकता है, पर विषयों का इतना प्रबल आकर्षण है कि हृदय उसका घबराता है ऐसा निश्चय करने में। प्रभु कह रहे व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा हृनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, ये जो सम बुद्धि की बात कही गई, इसकी प्राप्ति उसी को हो सकती है जो एक निश्चय वाले होते हैं। बुद्धि का एक निश्चय, सब कुछ सहेंगे पर हरि भजन नहीं छोड़ेंगे। इस जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना है, एक निश्चय। जिनका एक निश्चय होता है, हे पार्थ, वही समता को धारण कर सकते हैं। और जिनका एक निश्चय नहीं होता, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि एक नहीं कही जाती। प्रभु कह रहे हैं बहुशाखा हृनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। ये बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां उनके होती हैं। यहां भाव प्रभु जो प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके हृदय में ये भाव है कि अभी तो हमने भोगों को भोगा ही नहीं, ये भोग लें, ये देख लें, ये सुन लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, आदि आदि, ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो और बढ़िया है, ऐसा कर लूंगा। ये जैसे एक शाखा से बहुत छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, फिर उसमें और छोटी छोटी, ऐसे ही भोग की इच्छा मात्र से अनंत शाखाएं प्रकट हो जाती हैं। और यही संसार का बंधन है। ऐसा पुरुष क्षमता को नहीं धारण कर सकता, क्योंकि समता को धारण करने वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। सांसारिक वस्तु, पदार्थ, कामना, भोग, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि इसमें विचरण करती है। लेकिन प्रभु की प्राप्ति वाली एक बुद्धि होती, सब तज हरिभज, खत्म। एक में काट दिया, पूरा संबंध काट दिया। धन की कामना, भोग की कामना, मान बढ़ाई की कामना, बहुत कामनाओं की भीड़ है, बस एक जगह से काट दिया कि मुझे प्रभु चाहिए और कुछ नहीं। सब तज हरिभज, काट दिया। अब वो जड़ से कट गई तो उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी चैनियां, सब खत्म। इसलिए एक बुद्धि है। लेकिन भोगों वाली बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, जैसे मिठाई पाई जाए। अब मिठाई में क्या पाया जाए? गुलाब जामुन, गुजिया, दूध पकौड़ी, ये बहुत शाखाएं। ये भोग किया जाए, बहुत शाखाएं। बहुशाखा हृनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनकी भोग बुद्धि है, उनकी बहुत शाखाओं वाली, बहुत शाखा, किस किस को काटे, भीड़ लगी हुई। कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, जिसके भीतर मैं भोग करूंगा ये भाव है, वो संग्रह में और भोगों में आसक्त रहता है। और भोगों की अनंत शाखाएं हैं। विचार करके देखो,
हमें लगता है अगर ये भोग मिल जाए तो शांति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने रचा है, कह रहे हैं अनंताश्च बुद्धयो अविषयाई नाम, अनंत शाखाएं उसकी है। जैसे अगर सुंदर पत्नी मिल जाती और उससे एक पुत्र हो जाता, फिर बाद में सोचते कि आगे धर्म करना है, भजन करना है क्या, पर पहले एक ही ऐसा हो जाए। अब वो पत्नी सुंदर कैसे मिले? अगर बढ़िया मकान होता, गाड़ी होती, अच्छे रुपया होते, तो पत्नी बढ़िया मिल सकती थी। चलो ये सब हो गया, पत्नी मिल। अब पुत्र, वो तुम्हारे बस की बात थोड़ी, तुमने पूर्व में सुकृत किए होंगे, संस्कार होगा तो ऐसा होगा। अब पुत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टरों के पास चलते हैं, औषधियां लेते हैं, या बड़े बड़े मंत्रवेत्ता से अनुष्ठान कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, या चलो भाई वो सिद्ध महात्मा है उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत बहुत शाखाएं, एक एक विषय की बहुत बहुत शाखाएं। नहीं, धन तो जरूरी है ही है, धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है। अब धन कैसे आवे? नौकरी करें, व्यापार करें, और भी बहुत से उपाय करें, पर इनसे सही माने में धन नहीं आएगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापार में, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? थोड़ी बड़ी बेईमानी तो चलती है, फिर से थोड़ी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई हाथ मारे जिसे लंबा धन आवे, एक बार अधर्म हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, वो पैसा पवित्र हो जाएगा। लोगों की जो अनंत शाखाओं की बुद्धि है, अज्ञान की, ये अज्ञान की बुद्धि है। अब किसी ने उनको बताया कि अगर इस आदमी को तुम मार दो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, व्यवस्था हम कर देते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजी हो गया। कितना अपराध पे अपराध भयंकर बनता चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ये भोगों की भोगने की लालसा है, वो समता को समझ ही नहीं सकते। नहीं तो प्रभु ने कहा अगर समता का थोड़ा भी आरंभ कर लिया जाए तो आवागमन के चक्र को मिटा देगी। देखो, आप लोग कृपा पात्र जन हैं। समता का स्वरूप सहना है। एक स्वरूप की क्षमता होती है जिसमें इधर और इधर सब प्रभु ही है, ऐसा अनुभव होता है। पर ये स्वरूप की क्षमता का अनुभव करने के पहले अंतःकरण की क्षमता आवश्यक है। अंतःकरण की क्षमता होती है क्षमता, अंतःकरण की समता होती क्षमता। क्षमता, हाँ, सहनशील, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। जिसने नियम ले लिया है कि किसी भी तरह से मैं अपनी शांति भंग होने नहीं दूंगा, किसी बिना बाहरी सहयोग के। देखो, इसमें अगर बाहरी सहयोग लेने की आपने थोड़ी भी इच्छा की तो अनंत शाखाएं फूट पड़ेंगी। हमें इच्छा ही नहीं रखनी। हमारी सुरक्षा का भार और हमें अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का भार हरि गुरु के ऊपर है। बिल्कुल विश्वास रखो, किसी अस्त्र में ताकत नहीं है कि आपके पांच भौतिक शरीर का भी भेदन छेदन कर सके, क्योंकि प्रभु हैं, और अगर उनका विधान है तो किसी भी रक्षा कवच की ताकत नहीं कि बचा सके। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो। पर ये दृढ़ निश्चय भगवत कृपा से ही होगा, नहीं तो हम बातें जरूर करते हैं प्रभु के विश्वास की, पर हम विश्वास रखते हैं अस्त्र शस्त्रों में, विश्वास रखते हैं मित्रों में, अंगरक्षकों में। जब अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल प्रभु के भुजाओं का भरोसा होगा तो फिर अन्य कोई भरोसा नहीं होगा। अन्य भरोसा हुआ तो बहुत सी शाखाएं हैं। बोलो, अन्य भरोसा में क्या विश्वास कि अस्त्र चली जाएगा? यंत्र है, नहीं चला।
क्या विश्वास? जो अंग रक्षक उसी की बुद्धि बदल जाए, काल उसी की बुद्धि में बैठ करके प्रहार करवा दे? क्या भरोसा? एकमात्र जिसे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है तो समता को नहीं धारण कर सकता है। यह खास बात है, क्योंकि समता हृदय की क्षमता है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रायः लड़खड़ा के यहीं गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से या उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनया, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं तो अतृप्त ही रहते हैं। कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर एक बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाए। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए। पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं, उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे, सबको अभाव है। महापुरुषों ने देखा, कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी। अपने से बगल वाला पड़ोसी जो है थोड़ा सुख सुविधा में है, और यद्यपि प्रभु ने सब सुख सुविधाएं आपको भी दी है, पर आप उसकी देख देख के सुख सुविधा जलेंगे। बगल वाली दुकान में 2-4 ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं, आप बैठे बैठे सोचेंगे क्या विधान हो कि ये कैसे नष्ट हो। अरे बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। चाहे जितनी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका हृदय में अभाव ही रहेगा। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चाह, कोई